बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त की लाइव नशियात में हम बात करेंगे कश्मीर में आज सिविल सेक्रेटरीट ने दोबारा से कामकाज शुरू किया है। यूजुअली मई के महीने में ये शुरू किया जाता था, मगर कोविड की वजह से डिले हो गया और अब आज के दिन इसको दोबारा से खोला गया है। लोगों ने काफ़ी सारे सवालात खड़ा किए हैं। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज मेरे साथ लाइव नशियात में मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्योंकि पूरी दिन भर आज उन्होंने नज़र रखी थी इस सिविल सेक्रेटरीट के मामले पर। इनसे बात करेंगे एक तो लोगों के हवाले से भी और कामकाज में सिविल सेक्रेटरीट के हवाले से। सनम, लाइव नशर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल जी। आज कामकाज शुरू हुआ सिविल सेक्रेटरीट में, तो क्या कुछ देखा, क्या कुछ गहमा गहमी थी सिविल सेक्रेटरीट में? देखिए, गहमा गहमी तब होती जब कामकाज होता। तो कामकाज में आधे दफातर हैं और उन आधे दफातर में जो मुलाजिम हैं वो जम्मू के हैं, वो जम्मू में रुके हैं। तो कोई ऐसा कामकाज नहीं था, कोई ऐसी वो हम कहेंगे कि कोई नहीं है। पहले ही है कि आज वो नहीं हुआ जो होता है। यूजुअली एक जब फंक्शन होती थी, गार्ड ऑफ ऑनर होता था, उसके साथ साथ बाज़ाब्ता मीडिया से ब्रीफिंग होती थी। जो पास्ट में है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर होता था या गवर्नर होता था, जो भी होता था वो बाज़ाब्ता तो इंट्रैक्शन करता था मीडिया से, मुलाजमीन से, दफ्तर के चक्कर। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुद एलजी साहब 11:30 के बाद ही वहाँ पर आए, सेक्रेटरी 10:30-11 बजे के आसपास आए, कमिश्नर साहब, ये जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं, एक आया हुआ था बसीर खान साहब। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बदला। हाँ, बाहर बातें हो रही थी, चाहे वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो मुलाजिम हैं, बड़ी तादाद जम्मू के नहीं, जम्मू कश्मीर के जो तादाद मुलाजमीन की है, वो खदशात का इज़हार कर रहे थे, क्योंकि खदशात पहले से ही थे सिविल सेक्रेटरीट से के हवाले से। चाहूँगा, एक तो फंक्शन क्यों नहीं हुई, और दूसरा पहली बार ऐसा लगा कि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। क्या कोई खास रीज़न है कि मीडिया को अलाउ नहीं किया? नहीं, अब खास रीज़न तो कुछ नहीं था, मीडिया को अलाउ नहीं था, क्योंकि आज कोई फंक्शन ही जब वहाँ पे नहीं हुआ। दफ्तरों की जहाँ फंक्शन की आपने बात की, तो दफ्तरों में आए थे, बाबू आया था, क्लर्क आया था, जो आया था, तो वो आके वो खानापुरी के तौर पे आया था कोई, क्योंकि दफातर का यहाँ आधा ही सिविल सेक्रेटरीट है। हाँ। आधा ही है। उस आधे में बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब गहमा गहमे होती है जो पब्लिक ओरिएंटेड हो, पब्लिक के साथ जिनका डायरेक्ट हो, उन डिपार्टमेंट्स में। अब कल्चर वाला डिपार्टमेंट यहाँ पर रखा है, तो उसमें कौन सी गहमा गहमी होगी, कौन से कल्चर की यहाँ बात की जा रही है? यहाँ पे रखा है इंडस्ट्रीज़ की, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। कौन सा कॉमर्स है, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे रखे हैं? कश्मीर में वो डिपार्टमेंट हैं जो लोग कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट, इनको सेकंड लाइन डिपार्टमेंट कहा जाता है, यानी इनका पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो उनको जम्मू में, मतलब पेरेंट नहीं, जो पब्लिक और हेल्थ या पब्लिक वर्क्स के सवाल आज यही बताया जा रहा था। लोग मुझसे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं कश्मीरी जो हैं, वो बता रहे थे कि इस वक्त कोविड है कश्मीर में। कल भी डेथ्स हुई हैं, परसों भी डेथ्स हुई हैं, आज भी डेथ्स हुई हैं, तादाद 7,000 से ऊपर हो चुकी है। ये सब कुछ है कश्मीर में है। यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ होना चाहिए था। वो सेक्रेटरी साहब यहाँ होते, अतुल डुल्लू साहब हैं वहाँ के, फाइनेंशियल कमिश्नर भी हैं, वो यहाँ पे होते, उनका दफ्तर यहाँ पे होता। फटाक से एक मामला आ जाता, उनकी नोट्स में लाया जाता, उस पर कार्रवाई होती। अब कितनी इस हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड कितनी कॉम्प्लिकेसी है, कितनी लोग इस पे नालान भी हैं कई जगहों पे। रोज़ आज भी हेल्थ डिपार्टमेंट के खुद के मुलाजिम प्रोटेस्ट पे थे। लोग सोपोर, वो शोपियन के मामले को लेके, जो जिस लड़के की परसों डेथ हुई है, उसके लवाकिन प्रोटेस्ट पे थे, बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन सेक्रेटरी साहब जम्मू में है, तो यहाँ कौन सी एक्टिविटी होगी उस हवाले से? या उसके साथ साथ हम देखें होम डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कश्मीर में होती है। यहीं बच्चों ये किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और बच्चों के मामला जो होते हैं, पेरेंट उन लोग होम डिपार्टमेंट जाते रहते हैं, भाई हमारा ये प्रॉब्लम है बच्चे की, हमारी ये है, कहीं गलती से उठाया गया है, कहीं किसी ने गलत मुखबरी करके उठाया गया है, ये मामला थे। उस मामला पर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी जो होम है, वो देखते हैं, वो बात करते हैं। उनका डिपार्टमेंट वो जम्मू में है, लॉ एंड ऑर्डर की जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट वहां पे रखा गया है। सॉरी पावर की क्राइसिस कश्मीर में होती है, जम्मू में क्राइसिस रहती है जून जुलाई में, लेकिन ज़्यादा क्राइसिस सबसे ज़्यादा पावर की, उसको जम्मू में रखा है। यहाँ रेवेन्यू रखा है, यहाँ ये रखा है फाइनेंस का मामला, ऊपर वाला मामला है बड़े लोगों का, उसका इतना नहीं होता, उसके साथ पब्लिक का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। ये जो अपना PHE का डिपार्टमेंट है, ये दूसरे डिपार्टमेंट जो पब्लिक के साथ ओरिएंटेड है, वो जम्मू में है। चीज़ जानना चाहूँगा, चाहे हम यहाँ जो डिपार्टमेंट्स रखे हैं या जम्मू में रखे हैं, जहाँ आप कह रहे हैं कि जिनको पब्लिक के साथ ज़्यादा वाबस्तगी है, उन डिपार्टमेंट्स को जम्मू में रखा गया। अब जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं या जम्मू में रखे गए, तो दोनों तरफ से लोगों को परेशानी है, क्योंकि यूजुअली हम देखते थे सेक्रेटरीट मूव होता था विंटर में जम्मू, तो यहाँ के लोग जम्मू जाते थे या वहाँ के लोग यहाँ आते थे समर में। अब तो यहाँ के लोगों को जम्मू जाना है, जम्मू के लोगों को यहाँ आना है। एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ ये परेशानी। क्या सही डिसीजन आप इसको मानते हैं? देखिए, मैं आप कोई फैसला लेने वाली, क्योंकि सरकार के जो लोग होते हैं ना, वो पॉलिसी मेकर होते,
बड़े लोग होते हैं, उनको मैं अपने आप को हम राय के हिसाब से मैं अपने आप को उनके मुकाबले नहीं कर सकता हूँ। वो कहाँ वो शाहजहां और कहाँ गफर शान, लेकिन आवाम जो है, अवाम सेटिस्फाई नहीं है पॉलिसी मेकर से, इस फैसले से अवाम सेटिस्फाई नहीं है। अवाम मुझसे बता रही थी कि भाई सनम भाई, आप हमारी आवाज़ आगे पहुंचाते हो तो ये आवाज़ पहुंचाओ कि जिन लोगों ने ये फैसला लिया है, ये फैसला किस आधार पे, किस बुनियाद पे लिया गया है। कोविड जम्मू में भी है, कोविड कश्मीर में भी है, और कोविड का बहाना बना के लोगों को, क्योंकि कश्मीर में जब भी कोई मामला होता है लोगों के दिमाग में कई और तरह के खदशात जन्म लेते हैं। लोगों को आज खदशा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो पावर सेंटर है, इसको जम्मू शिफ्ट करने की एक साजिश है। लोग कह रहे हैं, आई एम सॉरी टू से इट, मैं नहीं हूँ, ये लोग कहते हैं ये साजिश है जम्मू पावर सेंटर शिफ्ट करने की। किस लिए? आज 18 दफ्तर उधर ही रह गए, अगले साल और 6 रहेंगे, उसके अगले साल और 6, मामला ख़त्म। दरबार में जो हमारी 150 साल पुरानी रिवायत है, जो हमारे महाराजा जी ऑनरेबल हिज हाइनेस महाराजा की जो रिवायत है, हमारे जिसको मानती है जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं, उसकी रिवायत है, उस रिवायत को अब तोड़ा गया। ये लोग कहते हैं तोड़ने की कोशिश है, और साफ जाहिर है जम्मू के लोगों को आज पर, क्योंकि जम्मू में इंडस्ट्री है, कश्मीर में इंडस्ट्री है, लेकिन उसको यहाँ पे आके, उसको इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी मामला होगा उसको कश्मीर आना पड़ेगा, क्योंकि उसका कमिश्नर सेक्रेटरी यहाँ पे है। जम्मू में कल्चर है, जम्मू में बाकी चीज़ें हैं, लेकिन सेक्रेटरी कहाँ पे है? कश्मीर में। आधी फाइलें, आधी उधर, आधा इसका बंटवारा किया गया, और बंटवारा किस तरह से कि इसकी वो लकीर लगाई गई है, आधा उधर आधा इधर, ना तेरा ना मेरा। नहीं, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, देखिए हम अगर रिवायत की बात करें, जो दरबार में होता था पहले, जम्मू विंटर्स में जम्मू में होता था और समर में यहाँ पे होता था, तो एक ही जगह पे होता था, तो शायद लोगों के काम भी सही तरह से निकल पाते। अब यहाँ के लोगों को जम्मू जाना है जिनको काम होगा, जम्मू के लोगों को यहाँ आना होगा जिनको इन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के साथ काम होगा, जो यहाँ पे रखे गए। सरम जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इससे पहले खदशात का इजहार भी किया जा रहा था लोगों ने, जब इसको मूव नहीं किया गया, जब शिफ्ट नहीं किया, कहा जा जम्मू में ही अब रखेंगे, उससे पहले भी लोगों ने खदशात का इजहार किया। आज जो खदशात का इजहार लोग कर रहे हैं, क्या ये संगीन खदशात नहीं है? देखिए, संगीन तो है ही, कश्मीरी की नज़र में संगीन है, और इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए आपका डिपार्टमेंट का मुलाजिम जम्मू का है, आपका एसओ जो है क्लर्क आपका जम्मू का है, एसओ श्रीनगर का है, श्रीनगर वाला है, जम्मू वाला नहीं आया है। अच्छा, अब कहीं क्लर्क कश्मीर का है तो एसओ जम्मू का है, या अंडर सेक्रेटरी जम्मू का है, उनको वहाँ रखा है, इनको यहाँ रखा है। वो फाइल कहाँ होगी? उसको यहाँ पास होगा, उसके बाद क्लर्क लिखेगा, फिर एसओ जम्मू में हुआ तो जम्मू जाएगी, जम्मू से वो फाइल फिर दोबारा वापस होकर श्रीनगर आएगी ईस्टर्न सेक्रेटरी के पास, ईस्टर्न सेक्रेटरी फिर भेजेगा, वो जम्मू में सेक्रेटरी होगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये लोग इससे परेशान है, लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है। हम विकास, मोदी जी परसों जब लद्दाख गए तो उसने दुनिया को विकास की बात की, लेकिन हम अपने यूटी में, अब तो स्टेट जो है थी हमारी, इसको यूटी में, इस यूटी में हम विकास में रोड़े अटका रहे हैं। ये तो बड़ा रोड़ा है कि आपकी फाइल को हमारे यहाँ मैग्नेमाइज करना है। 3 महीने, अब 2 ही महीने बचे हैं, अब दो महीने के बाद हमारे यहाँ रोड्स ठीक करने हैं, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, अब 2 महीने बचे हैं, और 2 महीने में हम क्या करेंगे? क्योंकि फाइल 2 महीने में जम्मू से श्रीनगर मूव होती रहेगी। और अब इंपॉर्टेंट है, कोविड है, आपकी जम्मू में फाइल है, आपको परमिशन निकालना है, आप थोड़े ऐसे जाओगे, आपको वहाँ जाने के लिए खतरा भी है, कहीं क्वारंटीन न भर दे, कुछ न कर जाए, दरबार में रास्ते में कितनी, तो ये सारी प्रोसेस जो है, यहाँ पे जो हम पेस की बात करें, हम विकास की जो बात करें, जो मोदी जी का नारा है और दुनिया का नारा उन्होंने दिया, उन्हें सिर्फ कश्मीर के, जब वो लद्दाख में गए उन्होंने कहा कि विकास जो है दुनिया भर में फैला जाएगा, लेकिन हम अपनी स्टेट में नहीं फैला सकते, अपने राज्य में, अपने जम्मू कश्मीर में हम विकास पे रोड़े खुद सरकार अटका रही है। लोग यही कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, मोदी जी के आदेशों को, मोदी जी के अहकामात को यहाँ अमलाया नहीं जाता है, उस मोदी जी के जो इस हमारा प्राइम मिनिस्टर है। एक तो दरबार मूव लेट हुआ, अगर शिफ्ट की बात करें लेट हुआ, काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि अब अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही इसको वापस दोबारा जम्मू जाना होगा, या यहाँ पे रखेंगे इन डिपार्टमेंट्स को, जम्मू वो कंटिन्यू करेगा, ये फैसला तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मगर इसके साथ साथ जहाँ सनम जी ने इशारा दिया डेवलपमेंट का, विकास का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, जो हमारे रोड्स की हालत है, बाकी चीज़, 2 महीने रह गए हैं, और अगर फाइलों का प्रोसेस हम देखें तो क्या ये फाइल यहाँ से जम्मू जाएगी, जम्मू से कब वापस आएगी? तो आप क्या मानते हैं, जो लोगों के मुश्किलात हैं, चाहे हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो क्या वो हल होंगे या इजाफा ही हो जाएगा? देखिए, कहाँ हल होनी है, जिस फाइल को अब ऊपर, हम पहले होता था सेक्रेटरीट में कोई फाइल खुद मूव नहीं होती है,
अब तक हमारा जो प्रैक्टिस रहा है वो लेनी पड़ती है, उसको धक्का देना पड़ता है। नहीं, मुझे वो फाइल हो तो आप, मुझे कोई पर्सनल मामला हो तो मुझे फाइल लेके टेबल टू टेबल जाना पड़ता है। अब वो फाइलें टेबल टू टेबल तो जाएंगी नहीं। अब क्या होगा कि जम्मू जाएगी, डाक में जाएगी ना, आदमी लेके जाएगा, फिर वहाँ पे वो थोड़े उसकी पर्सनल है तो वो उसमें से इंटरेस्ट लेगा। तो विकास नाम की चीज़ें। और आज के इनॉग्रल डे पे मीडिया ब्रीफिंग होती थी। मीडिया जो भी अथॉरिटी होती थी, आज एलजी साहब थे, मीडिया उसको बताती, ग्राउंड सिचुएशन से वाकिफ कराती। मैं भी कल से 4 क्वेश्चन तैयार करके गया था कि आज यहाँ पे ये एलजी साहब को बताऊंगा कि यहाँ सरकार की इस पॉलिसी से इसको ये परेशानी है, आम जनता को ये परेशानी, क्योंकि मीडिया के लोग ग्राउंड पे जानते हैं लोग क्या कहते हैं, लोगों की बात एक मीडियम होता है बात पहुंचाने का। आज वो फंक्शन भी नहीं हुआ तो कहीं एलजी साहब को क्या पता है, जो उसको सेक्रेटरी ने बताया, जो उसको दूसरे लोगों ने बताया वो सही है। उसको ग्राउंड की सिचुएशन यूजुअली ग्राउंड की सिचुएशन थर्ड आदमी बताता है। अब मेरे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं थोड़ा ही बताऊंगा अपने बॉस को कि मुझ में ये प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम जो है, मेरी कमी, नॉट प्रॉब्लम, मेरी कमी, मेरी कमजोरी, ये दूसरा आदमी मेरे बॉस को बताया गया कि सन वहाँ पे है, इसने ये स्टोरी की, इस तरह कर सकता था। मैं खुद ही मैं कहूँगा अच्छी है। तो ये अच्छा वाला मामला सब कुछ उनको बताया जाता है, ग्राउंड सिचुएशन को ब्रीफ किया है। और आज मीडिया उनको ब्रीफ करता कि आपने ये किया, इससे ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ चीज़ों से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। कहीं लोग सेटिस्फाई होते हैं 100% सेटिस्फाई होते हैं, कहीं लोग अनसेटिस्फाई नहीं होते हैं, 5-6% सेटिस्फाई भी नहीं होते। तो ये जो बात उनको है, ये आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बताया जा सकता है। आपका अगर हम सनम जी तजुर्बा देखिए, काफ़ी वास्ट तजुर्बा है आपका जर्नलिज्म में, काफ़ी टाइम से आप इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि एक ऐसा डिसीजन आज आपने देखा कि शायद जो आपको भी बड़ा यूनिक लगा, बड़ा डिफरेंट लगा, और लोग जिसकी वजह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि रिवायत जो रही है, रिवायत से हटके भी अब हमने फैसले आने शुरू हो गए हैं, जिससे जो हम देख रहे हैं। रिवायतों के साथ कोई नहीं चला जाता है, लेकिन हालात के साथ चला जाता है। हालात जिस तरह के हों, जिस तरह की सिचुएशन हो, उसके साथ चला जाता है। हालात में अगर हालात कहीं ख़राब है, उसको ठीक करने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। रिवायत में है, रिवायत अलग सी बात है, लेकिन हालात जो हैं ग्राउंड के, इस वक्त हिंदुस्तान में कोविड में हम किसी और पे तरक्की ना करें हों, कोविड में हम तरक्की कर चुके हैं, हम रूस को पीछे धकेल चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं। ये होगी कोविड की बात। और जम्मू में कोविड का कहर है, लेकिन उस तरह का नहीं है कि कश्मीर में जिस तरह का है। यहाँ रोज़ डेथ्स हो रही है। अगर 130 के करीब डेथ्स हुई हैं, उसमें 120 कश्मीर से हैं, 12 या 13, 14 मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, ये जम्मू से हैं। यहाँ पॉजिटिव केस की तादाद 7000 से ऊपर है। यहाँ ये सारी सिचुएशन ख़राब है कश्मीर की। इस सिचुएशन से हर सरकार को बाखबर कौन कर सकता है? ये मीडिया कर सकता है, ये थर्ड पार्टी कर सकती है, जो ओवरऑल सब पे नज़र रखता है। आज वो फंक्शन में नहीं हुआ। और कोई भी स्टेट होती है, स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, वो लोगों से मशवरा लेते हैं क्या करना है। ये जो हुआ, ये हमारा डिवाइड दो फाड़ जो हुए, हम कहेंगे लूला लंगड़ा जो सेक्रेटरीट आज श्रीनगर में स्टेट शुरू किया गया, इस हवाले से भी लोगों में खदशात हैं। ये एलजी साहब को बताने थे कि लोगों में ये खदशात हैं। एलजी साहब उनको दूर कर सकता था, एलजी साहब बात कर सकता है क्यों ऐसा हुआ। अब लोग कहते हैं नहीं जी, चाल है, कोई चाल जो है ये लोगों में और जहन ख़राब करती है। अगर ये क्लियर आज हो जाती, मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब भी शक शुबात जो है वो लोगों के दिमाग में हैं। ऑलरेडी शक शुबात है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली के लोगों में, और उनमें और इजाफा हुआ है इस सेक्रेटरीट से। चलिए नाज़रीन, सनम जी से हमने बात की, समझी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नेशन में जुड़ने के लिए। शक शुबात है लोगों के जहन में सेक्रेटरीट के हवाले से, क्योंकि आज कामकाज शुरू हुआ सेक्रेटरीट में, मगर जो डिपार्टमेंट्स जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हम कह सकते हैं, उनको जम्मू में रखा गया है, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स रखे गए हैं उनमें ज़्यादा पब्लिक डिमांड नहीं रहती है। मगर एक चीज़ है कि यहाँ के लोग जो है, कश्मीर की हम बात करें तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं सेक्रेटरीट जाना एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ऑफिस से या बाकी डायरेक्टर ऑफिस हैं, क्योंकि सेक्रेटरीट में काम निकलता है। अब सरकार ने फैसला लिया, लोगों के इस पर एतराज़ात है, क्या सरकार जवाब देगी, किस तरह लोगों को कन्विंस करेगी, ये पता चलेगा आने वाले वक्त में। पता चलेगा क्या सरकार इस बीच में आगे आ सकती है या नहीं आ सकती है। अभी के लाइव नेशन में बस इतना ही। मुझे मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर के साथ, हमारे ऑनलाइन एडिटर साहिल मुश्ताक के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।